माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, हाउ आर यू। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेक्सोनॉमी की सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने करीब 25 क्वेश्चन कराए थे, 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे बायोलॉजी के पूछे गए एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं जो 100% है। टीजीटी से लिए गए हैं, पीजीटी से, नीट में, जेआईसी के एग्ज़ाम में, केवीएस, एनवीएस, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस में, ये सब के पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनको हम ऑप्शन सहित सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, 100% है, कुछ न कुछ आपसे यहाँ से मिलेगा। हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो पहला चैप्टर टेक्सोनॉमी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन कराया था, आज फिर से हम कितना 21 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोरल। ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें इनमें से कोरल कौन सी नहीं है। कोरल होते क्या है? कोरल्स आर दी स्मॉल कॉनिकल, कोरल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कॉनिकल इनवर्टिब्रेट्स विच इज़ आल्सो नोन एज पॉलिप्स। कोरल्स कंसिस्ट करते हैं छोटे और इनवर्टिब्रेट्स जिनको पॉलिप्स कहा जाता है। और ये कोरल्स जो है सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, जो इकट्ठा होकर आपका स्केलेटन बनाते हैं या तो कोरल रीफ बनाते हैं। ठीक है, इनमें से पेनिटुला, टर्बीपोरा और ओक्लिना ये सब कोरल हैं, लेकिन साइनिया कोरल नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा था इसमें कोरल कौन नहीं है, तो साइनिया कोरल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है, लिम्फलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। जो एम्फीबियंस में लिम्स नहीं होते हैं, ठीक है, लिम्स मतलब हाथ पैर, जिनके लिम्स नहीं होते वो एम्फीबियंस कौन से क्लास में रखे गए हैं? तो फ्रेंड रखे गए हैं वो जिम्नोफोनिया में। जिम्नोफोनिया को सिटेसेसियन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये साइटलेस होते हैं, मतलब ब्लाइंड, अंधे होते हैं, मतलब एक तरह से माना जाता है साइटलेस या अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। इनमें जो है वेनम ग्लैंड पाया जाता है, वेनम ग्लैंड, जैसे स्नेक भी आते हैं इसमें, और इसको वेनम, इसमें म्यूकस सिक्रीट होता है ताकि वाटर लॉस कम कर सकें। ठीक है, ये जिम्नोफोनिया के कुछ कैरेक्टर हैं। अगर आगे क्वेश्चन इससे बनाएगा तो इसके कैरेक्टर के बारे में पूछेगा। थर्ड क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द क्लास। किस क्लास में पाचन क्रिया, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सेस्टोडा। ठीक है, सेस्टोडा क्लास जो है किसकी क्लास है? प्लेटीहेल्मिन्थिस की। प्लेटीहेल्मिन्थिस की सेस्टोडा क्लास है। सेस्टोडा ज़्यादातर परजीवी, पैरासाइटिक होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर जो है होस्ट से अपना भोजन लेते हैं। तीन में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, डायरेक्ट अपना जो है फूड एब्जॉर्ब करते हैं, थ्रू स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको टेगुमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, टेगुमेंट कभी कभी पूछ देता है कि सेस्टोड जो है जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं पैरासाइट से, वो कौन सी स्ट्रक्चर है? टेगुमेंट है। ठीक है, अब आ जाइए चौथा क्वेश्चन, हॉर्न टोड बिलोंग्स टू द क्लास। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, टीजीटी में भी एक बार पूछा था। हॉर्न टोड्स कौन सी क्लास में बिलोंग करते हैं? तो नॉर्मली हॉर्न टोड्स आपको लगेगा कि एम्फीबियन है, ये एम्फीबियन नहीं है, ये है रेप्टाइल्स आपकी। ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। हॉर्नटोम्स ये लिजार्ड की एक स्पीसीज होती है, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये रेप्टाइल्स के क्लास में आते हैं हॉर्न टोड्स, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन में, विच इज एब्सेंट इन आर्कियोबैक्टीरिया। जो अब हम मोनेरा क्लास पढ़ाए थे तो आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में ही बताए थे और बैक्टीरिया के बारे में बताए थे। बैक्टीरिया के बारे में बताए थे, उसका सेल वॉल जो है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन में बैक्टीरिया में जो नाम और नाग बताए थे, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड पाई जाती थी। लेकिन आर्कियोबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं पाई जाती, उसमें जो है पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड की सेल वॉल पाई जाती है। तो ये आर्कियोबैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जो कि बैक्टीरियम पाई जाती है। ठीक है, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मैंने थ्योरी की क्लास में बताया हुआ है, जिसको पढ़ना है आप मोनेरा क्लास हमारा देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल बताया गया है। अब छठवां क्वेश्चन है, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। लीनियर सिस्टम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे लीनियस, कैरोलस लीनियस ने, उसका जो है क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस करता है, किस पे डिपेंड करता है? तो वो है फ्लोरल कैरेक्टर पे। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, फ्लोरल कैरेक्टर पे लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन बेस्ड है।
ठीक है। अब आ जाइए फ्रेंड, कारपेंटर एंट बिलोंग्स टू विच ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, कारपेंटर प्लांट कौन से ऑर्डर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम लोग बता रहे थे कि कारपेंटर एंट कौन से ऑर्डर में आती है, तो इसका आंसर फ्रेंड हो जाता है हाइमेनोप्टेरा, जिसका फाइलम होता है कारपेंटर एंट का फाइलम होती है ये आर्थ्रोपोड इंसेक्ट में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और क्लास उसका होता है इंसेक्टा। ठीक है, ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर जो है हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, इसकी फैमिली होती है आपकी फॉर्मीसीडी, और कंपोनोटस इसका जीनस होता है। ठीक है फ्रेंड, कंपोनेटस। तो ये इसका और भी अगर घुसा के क्वेश्चन पूछना चाहे तो इसका फाइलम पूछ सकता है कि कारपेंटर एंट का फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर जो है हाइमेनोप्टेरा, फैमिली फॉर्मीसीडी, और जीनस जो है कंपोनोटस। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम दो प्रकार के मैंने थ्योरी की क्लास में भी डिस्कस किया था, एक होता है प्रोटोस्टोम, एक होता है ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम में क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टोपोर से जो पहला स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ब्लास्टोपोर से डायरेक्ट माउथ डेवलप होता है, तो वो होता है प्रोटोस्पोर। ठीक है, प्रोटोस्टोम होता है। ठीक है, प्रोटोस्टोम। अगर ब्लास्टोपोर के अपोजिट में या ब्लास्टोपोर से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एनस डेवलप होता है, जो फिशस मटेरियल, तो ये होता है आपका ड्यूट्रोस्टोम होती है। तो ये इतना मोटा मोटा याद रखिएगा, जो ड्यूट्रोस्टोम होती है इसमें हम लोग आते हैं, सारे वर्टिब्रेट आते हैं, वर्टिब्रेट और इकाइनोडर्मेटा, आपकी हेमिकॉर्डेटा, ये सब ड्यूट्रोस्टोम में आते हैं। और प्रोटोस्टोम जो ब्लास्टोस्मियर से माउथ डेवलप होती है, इसमें सारे इनवर्टिब्रेट आते हैं, इनवर्टिब्रेट। तो इसमें से इनवर्टिब्रेट कौन सा है आप ढूंढ लीजिए, बस आंसर मिल गया। तो स्नेल्स इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूट्रोस्टोम, मतलब प्रोटोस्टोम कौन है, स्नेल है। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन है, विच प्रोटोजोअन्स डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो ये हमने जब प्रोटिस्टा पढ़ाया था, तो प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक प्रोटिस्टा मैंने पढ़ाया था, उसमें एग्जाम्पल दिया था यूग्लिना और वॉल्वक्स, जो कि प्लांट कैरेक्टर भी पाई जाती है उसमें और एनिमल भी कैरेक्टर पाई जाती है। प्लांट कैरेक्टर में उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करती है, और एनिमल कैरेक्टर पाया जाता है उसमें फ्लैजिला पाई जाती है। ठीक है, फ्लैजिला पाई जाती है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें यूग्लिना दिया नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था आपका, वॉल्वॉक्स। ठीक है, यूग्लिना वॉल्वॉक्स, यूग्लिना को कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल भी कहते हैं, और वॉल्वॉक्स जो है दोनों कैरेक्टर होते हैं इसमें, प्लांट के भी कैरेक्टर फ्लैजिला क्लोरोफिल पाया जाता है, एनिमल के कैरेक्टर आपका फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची। तो इसमें भी हमने बता चुका है, 1 2 3 नए नाम इसमें ऐड हुए हैं जो पुराने किताबों में नहीं दिया रहता है। आप इसको ऐसे याद कर लो। सबसे बड़ा होता है किंगडम, जो हायरार्ची टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची पाई जाती है, किंगडम के बाद आता है क्लास, नहीं, किंगडम के बाद आता है फाइलम। ठीक है, फाइलम को ही प्लांट के केस में डिवीजन लिखते हैं। ठीक है, और डिवीजन के बाद आता है आपका क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद आती है फैमिली। आपको याद कहाँ करना है, क्योंकि ये तो किताबों में दिया है।
फैमिली के बाद ही ट्राइब्स आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ट्राइब्स, ट्राइब्स के बाद आते हैं जीनस, जीनस के बाद आता है स्पीसीज, स्पीसीज से सोचेंगे आप लोग खत्म हो गया, इसके आगे भी डिवीजन है स्पीसीज, स्पीसीज के बाद आती है सब स्पीसीज, ठीक है, सब स्पीसीज, और सबसे लास्ट छोटी यूनिट हेयरची की है वो होती है वैरायटी, ठीक है। अब इसमें मैच करा लीजिए, ये आप लोग याद कर लेना, इसमें 3 कैरेक्टर जो पहले की किताबों में नहीं था अब डिवीजन में आ गई है, ये है जी। फैमिली के बाद छोटी यूनिट ट्राइब्स होती है और स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज, फिर वैरायटी आती। तो इसमें देख लीजिए आप कौन सा सही जा रहा है। इसमें देखिए ट्राइब यहाँ पे दिया है, गलत है, ट्राइब जो है फैमिली के बाद आती है। तो ट्राइब कहाँ पे फैमिली के बाद दिया हुआ है, ये तीसरे ऑप्शन दिया है। प्लांट के केस में फाइलम की जगह डिवीज़न लिखते हैं, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, फिर जीनस। तो ये सी वाला आंसर सही हो गया, ठीक है फ्रेंड। आप लोग इसको लिख के याद कर लेना, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब्स, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, फिर वैरायटी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ड्यूटरोस्टोम और प्रोटोस्टोम ऑफ एनिमल डिफर इन देयर, किस चीज़ में डिफर करते हैं ड्यूटरोस्टोम और आपका प्रोटोस्टोम। अभी ड्यूटरोस्टोम और प्रोटोस्टोम बताया। ड्यूटरोस्टोम जो है आपका सारे वर्टिब्रेट्स, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं, जिसमें ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है एनस। लेकिन प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर से डेवलप क्या होती है, माउथ पार्ट, फर्स्ट पार्ट माउथ डेवलप होती है, यही डिफरेंस होती है। तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ, माउथ की जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होती है उसमें डिफरेंट होता है। तो ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग थे, इसमें मैच द फॉलोइंग है, कौन से साइंटिस्ट ने इस पे रोल किया है, काम किया है, इसको मैच करना है। तो इसका सही आंसर है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब आपका पाइला जो है किए थे डॉक्टर बेनी प्रसाद, ठीक है, यही है ना, पाइला डॉक्टर बेनी प्रसाद। उसका फेरिटीमा मतलब अर्थवर्म पे स्टडी किए थे डॉक्टर केएन बहल ने। हर्डमेनिया पे काम किए थे आपके डॉक्टर एसएम दास। उसके बाद पेलमोन पे काम किए थे आपके डॉक्टर एसएस पथवर्धन। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी थे, कौन थे आपके, चौथा नंबर पे डॉक्टर एमएस मनी, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कंसिडर द फॉलोइंग। ये ऑप्शन दिया है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, विथ प्लाज्मिड, विदाउट प्लाज्मिड। इसमें प्रोटिस्टा के लिए कौन से कैरेक्टर मैच करते हैं। तो प्रोटिस्टा मैक्सिमम जो है यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें से यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों सही है, लेकिन प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट नहीं होते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोट होते हैं। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन दिया है तो पहला वाला गलत हो गया। इसमें भी थर्ड ऑप्शन दिया है प्रोकैरियोट, ये भी गलत हो गया। अब हम आते हैं दूसरा और चौथा ऑप्शन में। दूसरा दिया है 1 और 4 सही, मतलब यूनिसेलुलर और यूकैरियोट, ये सही है एकदम। लेकिन दूसरे वाले में दिया है मल्टीसेलुलर और प्लस यूकैरियोट और प्लस विथ प्लाज्मिड, तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि मल्टीसेलुलर भी पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर तो ज़्यादा होते ही हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और प्लस इसमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं विथ प्लाज्मिड। तो दूसरा ऑप्शन इसका ज़्यादा सही है। उसके बाद है ये जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक्स इज डिटरमाइन बाय, रॉक्स का जो चट्टानों की एज पता करने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक डेटिंग करते हैं, जिसको कहते हैं आपकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं। अब आ जाइए, टर्म टेक्सॉन वाज फर्स्ट यूज बाय, टेक्सॉन टर्म पहली बार किसने यूज किया था, तो पहली बार टेक्सॉन टर्म मेयर ने यूज किया था। इसका पहला ऑप्शन है ICBN, इसका फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है, यह है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मेयर साहब ने पहली बार टेक्सॉन टर्म की यूज किया था। टेक्सॉन क्या है, टेक्सॉन एक हेयरची होती है, जैसे हेयरची बताए थे अभी हम ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो ये सब टेक्सॉन होते हैं, पार्टिकुलर कैटेगरी होती है। तो इसको
को पहली बार टर्म मेयर साहब ने दिया था। और डी कैंडले जो है आपका टेक्सोनॉमी टर्म दिया था, जो टेक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, लेकिन टर्म टेक्सोनॉमी डी कैंडोला ने दिया था, मेयर ने दिया था टेक्सॉन। तो दोनों ये चारों ऑप्शन से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, ये तो सबको याद होगा, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था। फिर आ जाइए, ऑल ऑर्गेनिज्म वेयर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर्स। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल को 8 सिस्टम में क्लासिफाइड किया था। ठीक है, वो 8 सिस्टम क्या थे अभी हम आपको बताते हैं। और वो जो किए थे उनका नाम था क्लेवियर स्मिथ। ठीक है, क्लेवियर स्मिथ सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए थे, वो उनका साइंटिस्ट का नाम था क्लेवियर स्मिथ। 8 सिस्टम क्लासिफिकेशन इन्होंने क्लासिफाइड किया था। मोनेरा को पहले 2 ग्रुप में, प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप में बांटा था। पहला है यू बैक्टीरिया, दूसरा है आर्कियोबैक्टीरिया, तीसरा है आर्कियोजोआ, फिर है प्रोटोजोआ, फिर है क्रोमिस्टा। ठीक है, फिर छठवां पे वही है जो पहले था, फंजाई, 7वां है प्लांटी और 8वां है एनिमेलिया। तो ये कभी कभी मैचिंग में पूछ सकता है। 8 फॉर्मूला, यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोजोआ, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। 8 पार्ट में डिवाइड किया था इन्होंने पूरे क्लासिफिकेशन को, स्मिथ और क्लेविकर। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, विच स्पीसीज नेम इज एग्जैक्टली रिपीटेड द जेनेरिक नेम। मतलब कौन सी स्पीसीज है जिसका स्पीसीज नाम और जेनेरिक नाम सेम होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आपका टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोग रैट के लिए लिखते हैं, रैटस। ठीक है, जीनस नेम कैपिटल में लिखते हैं रैटस। तो यहाँ पे जो है जीनस नेम ही रिपीट हो गया है स्पीसीज नेम की तरह, तो इसको टॉटोनिम्स कहते हैं। ऐसे नाजा आता है जो स्नेक का वेराइटी है, नाजा। ठीक है, अगर स्पीसीज जीनस नेम ही रिपीट हो रहा है तो उसको टॉटोनिम्स कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्सोनॉमी, 19 नंबर। टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स, टेक्सोनॉमी में हम लोग बताए थे आपको जब हम वो पढ़ाए थे लिविंग वर्ल्ड में, तो आपका डिफाइन किया गया था टेक्सोनॉमी क्या होती है। टेक्सोनॉमी एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है जिसमें टेक्सोनॉमिक्स जो नए स्पीसीज की खोज करते हैं उनको टेक्सोनॉमिक्स कहते हैं, वो काम करते हैं। ये 3 स्टेप में काम करते हैं वो लोग। पहले जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं कोई नई स्पीसीज की, आइडेंटिफिकेशन माने पहचान करते हैं। उसके बाद उसका नामकरण होता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर मतलब साइंटिफिक नेमिंग होती है, जो नाम रखे जाते हैं वो पूरे वर्ल्ड में सेम नाम होती है। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन। इनका डिफिनीशन भी बताया था, ये तीनों जब मिल के काम करते हैं तब जाके टेक्सोनॉमी होती है। पहचान करना, उसका साइंटिफिक नेमिंग करना, उसके बाद उसको सही स्थान पे वर्गीकरण करना, मतलब पुटिंग द एनिमल एट ए पर्टिकुलर टेक्सॉन। तो ये तीनों मिला टेक्सोनॉमी होती है। तो टेक्सोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मतलब ऑल ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, लीनियस को क्रेडिट किस लिए दिया गया था? तो लीनियस को पता ही है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे कौन? कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है? 2 नेम होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है जिसको जीनस कहते हैं, एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको स्पीसीज कहते हैं। जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अगर राइटिंग में लिखेंगे तो जेनेरिक स्पेसिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटालियन में लिखेंगे। ये सारे नाम हमेशा लैटिन वर्ड में होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे इसके, जैसे एग्जांपल है मैंगी
फेरा इंडिका, ये आम के साइंटिफिक नेम है। इसमें ये जीनस नेम है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, इंडिका जो है स्पीसीज है उसकी। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है टू वर्ड कंप्राइजिंग ए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी बताया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड कौन लिए गए हैं, एक जीनस लिया गया है, एक स्पीसीज लिया गया है। ठीक है, ये जीनस है मैंगीफेरा, ये स्पीसीज है, तो इसमें जीनस और स्पीसीज हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये टेक्सोनॉमी के दो पार्ट में मैंने क्लास बताया। अब तक के सारे एग्जाम जो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैंने इसको फिल्टर करके तैयार किया है। सारे पूछे गए क्वेश्चन है, इसमें से 100% है क्वेश्चन रिपीट होते हैं या तो लैंग्वेज चेंज करके यही पूछे जाते हैं। एक बार हमारा पहला पार्ट का वीडियो जरूर देखिएगा। कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी दिक्कत हो, हमें कमेंट करिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और स्पेशली हम TGT पे फोकस करते हैं, क्योंकि TGT का भी फॉर्म आया है और जो भी स्टूडेंट TGT की तैयारी कर रहे हैं हमारा अनसॉल्व जरूर लगाएं। उनको 100% है क्वेश्चन फंसेंगे बायोलॉजी वर्ग के लोगों के लिए।